भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए हम और आप लड़ रहे हैं। ऐसे में आपका आना बहुत जरूरी है। अब मैं मुंबई विभागीय जूनियर कॉलेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन और अपने लीडर दीक्षित सर को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वे हम सबको संबोधित करें। SIWSचा लढा केवळ NJCTUमुळेच यशस्वी झालाय सर. NJCTला तुम्ही खूप बळ दिलेलं आहे सर. NJCT निस्वार्थपणे शिक्षकांच्या पाठीशी उभे राहणारी एकमेव संघटना आहे. रस्त्यावर उतरून काम भ्रष्टाचाराला विरोध करणारी. आमच्या लढ्याला तुम्हीच यश दिलंय सर. NJCTU जिंदाबाद. दोस्तों, आज के इस ऐतिहासिक मोर्चे के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। मैं इसको ऐतिहासिक इसलिए कह रहा हूं कि इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, इसका रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ये आज का मोर्चा भ्रष्टाचार के खिलाफ है और न्याय के लिए है। ये जो भ्रष्टाचार एजुकेशन डिपार्टमेंट में फैला हुआ है, चाहे वो सालात के लिए हो, चाहे डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस में अप्रूवल के लिए हो, कि हम लोग देखेंगे कि ऐसे ऑफिसर्स या तो सही तरह से काम करें या तो कुर्सी छोड़ें। क्योंकि हम नारा लगा रहे थे, कुर्सी खाली करो, तो कुर्सी खाली करो, हम खाली करवाएंगे। ये हमारी ताकत है और ये ताकत आपने पिछले साल बता दी है। इस बार हम लोग मोर्चा जनवरी में निकालने वाले थे, फिर फरवरी में, आज मार्च में, 12 मार्च को हम रख रहे हैं। पिछले साल का मोर्चा अप्रैल के महीने में था और उस समय मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस समय आज की जो धूप है वो मुझे लगता है उस समय 38, 39 का टेम्परेचर था। आज थोड़ा 2-3 डिग्री कम है। तो दोस्तों, उस मोर्चे में हमने मोर्चा किया और वो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ था। और उस समय पूरा केंद्र जो बिंदु थे हमारे मिस्टर संघवी के खिलाफ था। उस समय मोर्चा इनके खिलाफ नहीं था, इनको हमने स्पेयर किया हुआ था। इनको शायद लगा कि हम जो है केवल उनको ही करेंगे, इनको छोड़ देंगे। लेकिन हमारे लिए हमारे टीचर्स इम्पोर्टेंट हैं। उनके काम यदि सही तरह से नहीं होंगे तो चाहे हमारा कोई कितना भी पर्सनल फ्रेंड क्यों न हो, ये हमारे लोग दोस्त रहे हैं, चाहे संघवी रहे हों, चाहे मिस्टर अरे रहे हों, चाहे भयंकर XYZ कोई भी रहा हो, हमारे अच्छे दोस्तों में से रहे हैं। लेकिन जहाँ तक टीचर्स का सवाल आया है वो हमारे लिए दुश्मन के बराबर रहे, दुश्मन से भी बढ़कर रहे। इसका नतीजा ये हुआ, पिछले साल का मोर्चा हुआ, कुछ 15-20 दिन मिले गए, कुछ हो नहीं रहा है। क्या बात है, हम लोग फिर मई में, याद होगा, हमने आज़ाद मैदान में धरना रखा, सेकंड में धरना रखे थे हम जो है। और उस धरने के बाद हलचल काफ़ी तेज हुई। विधान सभा में जो है क्वेश्चन पूछे गए और उस समय हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे मिस्टर भूसे साहब, वो नहीं चाहते थे कि उनको जो है सस्पेंड किया जाए, क्योंकि जिस दिन उन्होंने सस्पेंड किया उसी दिन दोपहर में उन्होंने उनकी प्रशंसा की थी, क्योंकि वो एजुकेशन ऑफिसर बने थे, उनका उन्होंने सम्मान किया था। दोपहर में उन्होंने सम्मान किया और शाम के टाइम उन्होंने सस्पेंड किया। मतलब आप सोचो, ये ताकत किसकी थी? ये ताकत आप लोगों की थी। अब ये 1 साल निकल गए, लोग काम करने का ढोंग कर रहे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम संतुष्ट नहीं। चाहे वो डिप्टी डायरेक्टर हो, चाहे बोर्ड का चेयरमैन, उन्हें काम चाहिए। रिजल्ट, आपको अप्रूवल के पेपर्स आए, अप्रूवल दो। आपको सालाट के लिए पेपर्स आए, सालाट दो, और वो आपको करना ही पड़ेगा। ये 2026 की शुरुआत हो चुकी है। नया साल जनवरी से शुरू हुआ, मार्च महीना है, ये शुरुआत है। हमारा यही है कि आपको लोगों लाई गई जो है, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने, फिर महाराष्ट्र में 180 डेज दी। ज़्यादातर कॉलेजेस चाइल्ड केयर लीव देने के लिए तैयार है।
मतलब आप किस स्तर पर पहुंच गए हो मैं? मुझे तो ये लगता है कि शायद जब मैटरनिटी लीव शुरू हुई होगी तो वो भी नहीं देते रहे होंगे सर। आज वैसे किसी की हिम्मत नहीं है मैटरनिटी लीव न देने की, लेकिन मैंने उसकी भी शिकायत मेरे पास आती है कि जो अनएडेड कॉलेजेस हैं वो बोलते हैं हम आपको 180 डेज नहीं देंगे, आपको हम पहले जैसा 90 डेज देंगे या 1 मंथ की देंगे।